हाय दोस्तों, कक्षा 10 की पाठ 1 क्वेश्चन नंबर 1 भी प्रश्नावली। क्वेश्चन लिखा हुआ है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना, मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम जो है उनके एचसीएफ से 14 गुना है। उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कह रहा है एलसीएम एचसीएफ से कितना गुना ज़्यादा, 14 गुना ज़्यादा है। और एलसीएम तथा एचसीएफ का योग मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है, 600। यदि एक संख्या 280 है, मतलब एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें कुछ नहीं कहा। देखो, मान लिया पहली शर्त क्या कह रहा है, एलसीएम तथा एचसीएफ से कितना जाना है, 14 गुना है। तो एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे 14। एलसीएम से एचसीएफ कितना जाता है, 14 गुना है ना। तो एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे 14, समीकरण 1 मान लिया हमने। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में क्या है, ये एलसीएम तथा एचसीएफ का योग कितना है, 600। यानी कि दूसरी शर्त एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 600, समीकरण 2 मान लिया। अब देखो क्या करना है, समीकरण 2 में एलसीएम का मान रखने पर, समीकरण 2 में एलसीएम का मान रखने, समीकरण 2 में एलसीएम का मान रखने पर कुछ है नहीं इसमें। ये देखो, एचसीएफ गुणे 14, एचसीएफ गुणे 14 प्लस एचसीएफ बराबर 600 हो गया ना। अब देखो ये 14 को एचसीएफ से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इससे गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। 15 गुणे एचसीएफ बराबर 600। इसमें कुछ नहीं करना। देखो एचसीएफ बराबर 600 बटा 15। हमें पता है 15 चौको 60, 15 चौको 60, ये जीरो बच्चा, जीरो उतार। ये देखो एचसीएफ बराबर 40 आ गया हमारा, एचसीएफ बराबर 40। अब एचसीएफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ, ये है एचसीएफ का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये देखो एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना था, 40 गुणे 14। जो 14 शून्य 14 चौको 56, कितना आ गया, 560। तो अब किसमें क्या है पता, पहले बताया था पहले से, जब दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो हमें पहली संख्या कितना दिया हुआ है, ये देखो कहाँ पे, ये 280। एक संख्या पहली संख्या का है 280 है, तो पहली संख्या हमें रख दो यहाँ पे 280 गुणे दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर मासा कितना आया है, मासा कितना है, ये 40 आया है ना, 40 गुणे और लासा कितना आया है, 560। तो इसमें क्या करना है, दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या बराबर 40 गुणे 560, 40 गुणे 560। एक मिनट हम सॉल्व करके बता देते हैं। 40 गुणे 560 अपॉन 280। अब ये देखो, ये 0 0 कट गया, 4 7 28, 7 आ गया। अब 7 के अंदर 7 8 56, 8 आ गया ना, ये 0 बचा, 0 उतार लिया। तो दूसरी संख्या कितना हुआ, दूसरी संख्या बराबर 80। ये रहा आंसर। धन्यवाद। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा संख्या 0.3171, मतलब ऊपर बार लगा है, को परमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखो। कहने का मतलब इसका एक शॉर्ट ट्रिक, ये इसका भी ऐसे देख लो। यहाँ पे क्या लिखा है, 0.3178 है ना। ये पॉइंट हटा दो, यहाँ 1 लिख दो, पॉइंट बाद कितने लिखो संख्या, 1 2 3 4, 4 0 लगा दो। सॉरी ऐसे नहीं, हमने दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 है ना, 4 9 लिख दो, काम खत्म। इसका आंसर ये आ गया। हमें ऐसे सवाल नहीं करना फिलहाल। अब देखो इसमें क्या करना, माना पहली संख्या कितना, x बराबर 0.3178
3 1 7 8। ये बार का मतलब ये संख्या बार बार, मतलब 3 1 7 8 संख्या लगातार आ रही है, लगातार लगातार शिल्पा कह रही संख्या लगातार आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ इसलिए यहाँ बार लगा दिए। मान लीजिए इसको क्या, समीकरण एक, समीकरण एक। अब देखो एक पक्षीय हो गया, एक पक्षीय कहने का मतलब पक्ष मतलब एक समूह ये है, एक समूह ये, मतलब बराबर इस तरफ एक समूह ये है, एक समूह ये है। तो दोनों पक्षों में 10,000 से गुणा करने पर, 10,000 से गुणा करने में कहने को तो देखो 0.3178 ये एक हटा दिया, दशमलव हटा दिया, 1 लगाया, फिर कितने डिजिट, 1 2 3 4, 4 ही तो है ना, 10,000 हो गया। अब देखो 10,000 से दोनों पक्षों में 10,000 से गुणा करने पर, अब देखो x है ना, तो 10,000 गुणे x बराबर, अब देखो 0.3178 8 3 1 7 8, ये देखो 3 1 7 8 गुणे 10,000 बटा, अब देखो ये हटाया दशमलव, दशमलव हटाया, एक लिखा, कि कितनी कई संख्या, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 जीरो हमने लिख दिया, 8 जीरो लिखा। अब देखो 8 जीरो लिखने का देखो बोले ये 4 जीरो है, 4 जीरो कट गए, 1 2 3 4, ये 4 जीरो गायब हो गए ना, हो गए। अब देखो इसमें क्या करना है, 4 जीरो 4 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखो देखो एक मिनट, शिल्पा कह रही ऐसे तो नहीं होगा भाई, ये क्यों नहीं होगा भाई, करके दिखाते हैं ना। अब देखो हो गया ना। अब ये देखो जब 10,000 को x से गुणा करेंगे तो इतना 10,000 x आ जाएगा ना, बराबर है ना 3 1 7 8 1 3 1 7 8, ये देखो हो गया ना। मान लिया समीकरण 2 है ना। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने में, मतलब इससे जो है समीकरण 1 को घटाने पर, है ना। अब देखो पहले शिल्पा कह रही कि नहीं होगा, होगा होगा, कैसे नहीं होगा, देखो 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स, 10,000 से माइनस एक्स करेंगे ना, समीकरण 1 कहाँ ये 10,000 से माइनस एक्स करेंगे, हो गया ना, बराबर 3178, मतलब 3 1 7 8 दशमलव 3 1 7 8, ये वाली डिजिट है, माइनस 0.3178, ये वाला हो गया ना। अब देखो पहले जब 10,000 एक्स माइनस करेंगे कितना 9,999 एक्स आएगा, आएगा ना। अब देखो पहले जब इसमें से इतना घटाएंगे, ये 3 1 7 8 3 1 7 8 से 0.3178 घटाएंगे, कितना आएगा 3 1 7 8 ही तो आएगा ना। अब देखो ये क्या एक्स मान निकालना है, एक्स बराबर 3 1 7 8 बटा 9 9 9 9, ये देखो 4 9, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा कह रहा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 व 144 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। इसमें करना क्या है, देखो 120 और 140 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब होता है लॉजिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं एचसीएफ को, क्या एचसीएफ बोलते हैं मासा, और लासा क्या बोलते हैं लास, एचसीएफ एलसीएम क्या बोलते हैं लासा, मतलब ये मासा लासा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना ये है, देखो पहले 120 निकालना है, 120 का हमें क्या निकालना है, पहले मुझे मासा निकालना, मासा।
अब देखो 100, लेकिन निकालना किस तरह, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो देखो जैसे क्या लिखना है, 120 है ना, ये 120 जो बड़े बड़े बॉक्स बुक में किताब में दिए रहते हैं, इसमें क्या करना है, अब 102 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 60 आएगा ना, ये 60 आएगा ना। अब फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। क्या 30 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 15 आएगा ना, ये देखो 2 से काटेंगे कितना आएगा, 15 आ गया। अब ये देखो 15 तो 2 से कटेगा नहीं, जाहिर सी बात, देखो 2 से आगे क्या है, आभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर 3, 3 से और 3 बचे 15, 3 और 3 बचे 15 हो गया ना। अब देखो 5 तो कटेगा नहीं, इसका मतलब देखो ये इसका क्या आ गया, 2 2 2 3 5, 120 का आ गया ना। देखो ये 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आ गया ना। अब इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा इस पे जगह है नहीं ना, इसको हटा देते हैं। एक मिनट देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। हमें निकालना 144 का, 144 का मतलब 144, यहाँ पे लिख देते हैं हम 144 इक्वल टू मतलब बराबर। अब यहाँ 144 से निकालो, वैसे निकालेंगे बस, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। देखो 144 हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको तो 72 आएगा नहीं, यहाँ देखो पहले 2 सते 14, 2 दूना 4, कट गया ना। अब 2 से फिर भी कट जाएगा ना, ये देखो 2 से काटेंगे, 2 2 तिहाई 6, यहाँ पे एक बचा ना, 2 छंग 12, 2 छंग 12, देखते जाओ भाई, कुछ है नहीं इसमें। फिर 2 से करेंगे, 2 एकन्नम 2 2 अठे 16, फिर भी 2 से कट जाएगा। अरे वाह शिल्पा, 2 से 2 9 18, ओ अब तो 2 से नहीं कटेगा भाई। अभी किससे कटेगा, 3 से, 3 से, 3 त्रिक का 9, अब 3 एकन्नम 3, इसका कितना आ गया, 2 गुणे ये 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ये 3 फिर से कटेगा ना, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 कटेगा ना, एक आएगा ना, तो 3। इसमें हम क्या निकालना है, हमें निकालना HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में जिसे कहते हैं महत्तम संख्या, ठीक है। HCF निकालना है, HCF निकालना। देखो इसमें कॉमन निकालना मतलब जो एक ही जैसी संख्या, एक ही जैसे 120 144 में गुणनखंड संख्या जो होती है एक ही संख्या निकालना है क्या। देखो 1 2 ये 1 2 ये है, 1 ये 2 है ना, एक इसको हम एक ही बार लिखेंगे, HCF 2 गुणे फिर 1 ये 1 है ना, फिर 2 ये भी हो गया ये, फिर क्या हमें अच्छा रहा ये 2 है ना, गुणे 2 फिर गुणे। अब ये देखो ये 3 है ना, यहाँ पे 3 है, ये देखो 3, ठीक, ये 3, और इसमें देखो ये 5 है, यहाँ पे 3 है, ये मैच नहीं हो रहा ना, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब अब नहीं है। तो इसको अब देखो इसका कितना आया, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मतलब कितना आ गया सिर्फ 24, 24 आ गया ना बिल्कुल। अब देखो इसके LCM निकालते हैं, लॉजिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, थोड़ा इंक खत्म हो गई है, काम चला लेते हैं स्पीड के अपन। अब देखो अब LCM क्या कहता है, हम सबको इकट्ठा कर लेंगे, मतलब तुम चोर हो ईमानदार हो सबको इकट्ठा कर लेंगे। देखो पहले ये 2 है ना, देखो जितने काउंटिंग है 1 2 3 1 4, मतलब देखो पहले हम सबको LCM है, हम सबको इकट्ठा कर लेंगे, सबको मतलब जितने डिजिट है सारे इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जो कॉमन होगा उसको एक ही बार करेंगे। कितने बार, एक ही बार। देखो 1 2 3 प्लस ये इसको इसी लिख लो 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब गुणे 2 गुणे 3 है ना भाई, 3 ये भी मैच कर रहा है ना, गुणे। इसमें क्या बचा है 5 5 गुणे, यहाँ क्या बचा था 3 गुणे, यहाँ क्या बचा था 2। अब देखो इसमें क्या करना है, 2 2 3 6 6 पंचे 30, 30 पंचे 30 से 2 2 3 6 6 पंचे 30, 30 3 90, 9 दूनी 18 मतलब 180, 180 दूना 360,
360 दूना 720, 720। इसका आंसर कितना आ गया? 720 आंसर ये है। ठीक, मतलब HCF 24 और LCM कितना आया? 720। ठीक, कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में मिलेंगे बहुपद के साथ। आज 4 क्वेश्चन हो गए, बहुत इतना। पसंद है लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।